फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विद अजय पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिख धर्म से संबंधित। हाँ जी, सिख धर्म के जो 10 गुरु हुए हैं उनका विस्तार से 1 बाय 1 करके हम वर्णन करेंगे इस वीडियो में, और आपको ये बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से सिख धर्म से पूछा जा सकता है दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं गुरु नानक देव जी के विषय में। हाँ जी, तो सिख धर्म के जो प्रवर्तक हुए हैं या सिख धर्म की जो स्थापना की थी वो गुरु नानक देव जी ने ही की थी। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गुरु नानक जी का जो जन्म है कहाँ पर हुआ था, तो वो तलवंडी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। आगे बात करें, गुरु नानक देव जी ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। नानक जी के पिता का नाम कल्याण चंद था। क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में कि गुरु नानक जी के पिता कौन थे या गुरु नानक जी के पिता का क्या नाम था, तो उनके पिता का नाम कल्याण चंद था, जिन्हें मेहता कालू जी भी कहते थे, और इनकी माता का नाम तृप्ता था। हाँ फ्रेंड्स, क्या था? इनकी माता का नाम तृप्ता था। आगे बात करें, नानक जी के जन्म के बाद तलवंडी का नाम, हाँ जी, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था नानक जी का, तो जन्म के बाद तलवंडी का नाम ननकाना साहिब पड़ गया है। हाँ जी, क्या पड़ गया है? ननकाना साहिब पड़ गया है तलवंडी का नाम। वर्तमान में यह जगह पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। नानक जी का विवाह सुलखनी नामक महिला के साथ हुआ था। नानक जी के 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन ऐसे बनेगा, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी के कितने पुत्र थे? तो उनके 2 पुत्र थे और उनके नाम थे श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। नानक जी ने करतारपुर नामक एक नगर बसाया था जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इसी स्थान पर सन 1539 को गुरु नानक देव जी का देहांत हुआ था। 1496 को कार्तिक पूर्णिमा की रात को गुरु नानक जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गुरु नानक देव जी ने संगत और पंगत को स्थापित किया था। हाँ जी, संगत और पंगत को स्थापित किया था। संगत का अर्थ होता है धर्मशाला और पंगत का अर्थ होता है लंगर लगाना। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि संगत और पंगत को स्थापित किसने किया था? तो गुरु नानक देव जी ने ही किया था। अब बात की जाए दूसरे गुरु जो दूसरे नंबर पे हुए हैं वो हैं गुरु अंगद देव जी। हाँ जी, गुरु अंगद देव जी के विषय में विस्तार से हम जानकारी देते हैं। गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु नानक देव ने अपने दोनों पुत्रों को छोड़कर इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था। गुरु अंगद देव जी का जन्म फिरोजपुर पंजाब में 31 मार्च 1504 ईस्वी को हुआ था। अगर बात करें, इनके पिता का नाम फेरू जी था जो पेशे से व्यापारी थे। इनकी माता का नाम रामा जी था। गुरु अंगद देव को लहिणा जी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि को जन्म दिया। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गुरुमुखी लिपि को किसने जन्म दिया या गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन थे? ठीक है फ्रेंड्स, इनका विवाह खीवी नामक महिला के साथ हुआ था। इनकी 4 संतान थी जिसमें 2 पुत्र एवं 2 पुत्री थी। गुरु अंगद देव जी लगभग 7 साल तक गुरु नानक देव जी के साथ रहे और फिर सिख पंथ की गद्दी पर बैठे थे। गुरु अंगद देव जी सितंबर 1539 से मार्च 1552 तक अपने पद पर रहे। गुरु अंगद देव जी ने जात पात के भेद भाव से हटकर लंगर प्रथा स्थायी रूप से
चलाई और पंजाबी भाषा का प्रचार शुरू किया था। बात करते हैं तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी के विषय में। गुरु अंगद देव जी के बाद गुरु अमरदास जी सिख धर्म के तीसरे गुरु बने। 61 वर्ष की आयु में गुरु अंगद देव को अपना गुरु बनाया और तब से लगातार उनकी सेवा में रहे। गुरु अंगद देव ने उनकी सेवा व समर्पण को देखकर ही उन्हें अपनी गद्दी सौंपी थी। गुरु अमरदास का निधन 1 सितंबर 1574 को हुआ था। गुरु अमरदास जी ने ही सती प्रथा का विरोध किया था तथा अंतरजातीय विवाह एवं विधवा विवाह को बढ़ावा दिया था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुरु रामदास जी। हाँ जी, गुरु रामदास जी जो चौथे गुरु हुए हैं सिख धर्म के। गुरु रामदास जी गुरु अमरदास के दामाद थे। गुरु रामदास जी का जन्म लाहौर में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिखों के वे कौन से गुरु थे जिनका जन्म लाहौर में हुआ था। तो सिखों के वे चौथे गुरु थे जिनका जन्म लाहौर में हुआ था। बाल्यावस्था में उनकी माता का देहांत हो गया और लगभग 7 वर्ष की आयु में उनके पिता का भी देहांत हो गया था। उनके बाद वे अपनी नानी के पास रहे। गुरु अमरदास जी ने इनकी सहनशीलता, नम्रता व आज्ञाकारिता के भाव को देखकर अपनी छोटी बेटी की शादी इनसे कर दी थी। गुरु रामदास ने 1570 ईस्वी में अमृत सरोवर नामक एक नगर की स्थापना की थी जो आगे चलकर अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्वेश्चन ये बनता है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी। तो गुरु अमरदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। मुग़ल साम्राज्य के सम्राट अकबर इनका बहुत सम्मान करते थे। गुरु रामदास जी के कहने पर ही अकबर ने 1 साल का पंजाब का लगान माफ़ कर दिया था। सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी हुए हैं। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 को हुआ था। गुरु अर्जुन देव ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस सिख गुरु ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। तो अर्जुन देव जी ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। गुरु अर्जुन देव चौथे गुरु रामदास जी के पुत्र थे। इन्होंने अमृत सरोवर का निर्माण कराकर उसमें हरमंदिर साहिब, हाँ जी, हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, जिसकी नींव सूफी संत मियाँ मीर के हाथों से रखवाई थी। धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। जहांगीर ने इन्हें अपने पुत्र खुसरो की बगावत में सहायता करने के कारण 30 मई 1606 को फांसी दिलवा दी थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वे गुरु कौन थे जिन्हें जहांगीर ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। तो वो थे सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स छठे गुरु जो हुए हैं गुरु हरगोविंद सिंह के विषय में। गुरु हरगोविंद सिंह 5वें गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र थे। इनकी माता का नाम गंगा था। इन्होंने सिखों को अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण देने के लिए प्रेरित किया था। हाँ जी, मतलब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सिखों को अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण लेने के लिए किसने प्रेरित किया था। तो गुरु हरगोविंद सिंह ने ही प्रेरित किया था। गुरु हरगोविंद सिंह ने ही सिख पंथ को योद्धा का रूप प्रदान किया था। हाँ जी, योद्धा के रूप में जो है सिख धर्म के जो अनुयायी थे उन्हें तैयार करने का श्रेय गुरु हरगोविंद सिंह को ही जाता है। आगे बात की जाए
इन्होंने छोटी सी सेना बना ली थी, जिस कारण से इन्हें 12 वर्षों तक मुग़ल काल या मुग़ल कैद में रहना पड़ा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से गुरु थे जो 12 वर्ष तक मुग़लों की कैद में रहे थे, तो वो गुरु हरगोविंद सिंह जी ही थे। आगे बात की जाए तो रिहा होने के बाद गुरु हरगोविंद सिंह ने शाहजहाँ के खिलाफ बगावत कर दी और 1628 ईस्वी में अमृतसर के निकट युद्ध में शाही मुग़ल फ़ौज को हरा दिया था। हाँ जी, शाही मुग़ल फ़ौज को हराने वाले कौन थे, तो वो थे गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह ने ही अकाल तख्त का निर्माण किया था। हाँ जी, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था, तो गुरु हरगोविंद सिंह जी ने ही अकाल तख्त का निर्माण कराया था। 1664 ईस्वी में कीरतपुर पंजाब में इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट हैं गुरु हर राय जी। हाँ जी, गुरु हर राय जो 7वें गुरु हुए हैं सिख धर्म के। गुरु हर राय साहिब जी सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद सिंह के पुत्र बाबा गुरदीता जी के छोटे बेटे थे। गुरु हर राय का विवाह किशन कौर के साथ हुआ था तथा इनके 2 पुत्र थे, जो राम राय जी और हर किशन साहिब जी के नाम से जाने जाते थे। गुरु हर राय ने औरंगजेब के भाई दारा सिंह की विद्रोह में मदद की थी। 1661 ईस्वी में गुरु हर राय की मृत्यु हो गई थी। आगे बात करते हैं 8वें गुरु गुरु हरकिशन साहिब जी के विषय में। गुरु हरकिशन साहिब जी का जन्म 7 जुलाई 1656 ईस्वी को करतारपुर साहिब में हुआ था। ये 7वें गुरु हर राय जी के पुत्र थे। गुरु हरकिशन साहिब ने 1661 में मात्र 5 वर्ष की आयु में ही गद्दी की प्राप्ति कर ली थी। कम उम्र के कारण औरंगजेब ने इनका विरोध किया था। इस विवाद को सुलझाने के लिए ये औरंगजेब से मिलने दिल्ली गए तो वहाँ हैजे की बीमारी फैली हुई थी। कई लोगों को स्वास्थ्य लाभ कराने के बाद गुरु हरकिशन साहिब जी स्वयं चेचक से पीड़ित हो गए थे। 30 मार्च 1664 को इनका निधन हो गया। अपने अंतिम क्षणों में इनके मुंह से बाबा बकाले, हाँ जी, एक शब्द निकला था, बाबा बकाले शब्द निकला, जिसका अर्थ था कि अगला सिख गुरु बकाले गांव से ढूंढा जाएगा। साथ ही गुरु हरकिशन साहिब ने अंतिम क्षणों में यह भी निर्देश दिया था कि उनकी मृत्यु के बाद कोई भी रोएगा नहीं। बात करते हैं 9वें गुरु तेग बहादुर जी के विषय में। हाँ जी, जो 9वें गुरु हुए हैं गुरु तेग बहादुर हुए हैं। गुरु तेग बहादुर सिंह का जन्म 18 अप्रैल 1661 को पंजाब में हुआ था। गुरु तेग बहादुर सिंह ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। सही अर्थों में गुरु तेग बहादुर सिंह को हिंद की चादर कहा जाता था। हाँ जी, हिंद की चादर किसे कहा जाता था, क्वेश्चन पूछने लगे तो गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर कहा जाता था। इस समय औरंगजेब जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा था। इससे परेशान होकर कश्मीरी पंडित तेग बहादुर की शरण में आए और उन्होंने कहा कि औरंगजेब से जाकर कह दो कि अगर वो मुझे इस्लाम कबूल करवा दे तो हम सब इस्लाम कबूल कर लेंगे। तेग बहादुर सिंह को औरंगजेब के दरबार में पहले लालच और फिर यातना देकर इस्लाम कबूलवाने की कोशिश की गई। इस्लाम कबूलवाने के लिए औरंगजेब द्वारा उनके 2 प्रिय शिष्यों को उनके सामने ही मार डाला गया था। अंत में जब औरंगजेब कामयाब नहीं हुआ तो चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर सिंह का शीश 24 नवंबर 1600
75 को कटवा दिया गया। इस शहीदी स्थान को ही शीशगंज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर शीशगंज साहिब नामक गुरुद्वारा स्थित है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि दिल्ली का जो शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है वो किस गुरु या सिख धर्म के कौन से गुरु से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखना, गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित है। शीशगंज साहिब गुरुद्वारा, चांदनी चौक, दिल्ली। आगे बात करते हैं 10वें गुरु और अंतिम गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह जी। हाँ जी, तो गुरु गोविंद सिंह के विषय में बात कर लेते हैं। सिखों के 10वें वे अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। हाँ जी, कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह के पुत्र थे। यह मात्र 9 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे थे। इन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निर्णय लिया और तलवार हाथ में उठाई। उनके बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह और एक अन्य पुत्र बाबा जुझार सिंह ने चमकौर के युद्ध में शहादत प्राप्त की थी। 22 दिसंबर सन 704 को सिरसा नदी के किनारे चमकौर नामक स्थान पर सिखों और मुगलों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। इनके 2 पुत्र बाबा जोरावर सिंह व फतेह सिंह को मुगल गवर्नर वजीर खां के आदेश पर दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। 1699 ईस्वी में सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह का निधन हो गया। उससे पहले इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करने के साथ साथ गुरु प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को ही अगला गुरु माना है। हाँ जी, गुरु ग्रंथ साहिब को ही अगला गुरु माना गया है। तो आपको हमने वर्णन करा दिए हैं कि सिख जो धर्म है उसमें कुल 10 गुरु हुए हैं। कुछ पॉइंट एक बार फिर से हम रिपीट कराना चाहेंगे। सिख धर्म तथ्य: सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे, जिनका जन्म पंजाब के लाहौर ज़िले के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। उन्होंने ही लंगर गुरुद्वारों में सभी आगंतुकों के लिए भोजन उपलब्ध कराने की प्रणाली शुरू की थी। क्वेश्चन बनता है गुरु लिपि, हाँ जी, गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक कौन है? तो गुरु अंगद जी गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक माने जाते हैं। गुरु रामदास को अमृतसर शहर की स्थापना का श्रेय जाता है और गुरु अर्जुन देव को गुरु ग्रंथ साहिब का लेखक माना जाता है। जो उन्हें अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण का श्रेय भी जाता है। क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, गुरु अर्जुन देव की मृत्यु किस मुगल सम्राट के द्वारा की गई थी? यह हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो जहांगीर के द्वारा उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु औरंगजेब के हुक्म से हुई थी। यह हत्या कर दी गई थी औरंगजेब के हुक्म से। दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज उसी जगह पर स्थित है जहां पर गुरु तेग बहादुर शहीद हुए थे। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। उन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। और इन्हीं के अनुसार सिखों को कृपाण, कच्छा, केस, कड़ा तथा कंघा रखना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा पॉइंट। फिर रिपीट करा देते हैं फ्रेंड्स। गुरु जो सिख गुरु हैं उनके द्वारा हम कार्य: गुरु नानक सिख धर्म की स्थापना, गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक, गुरु रामदास 22 गद्दियों की स्थापना, गुरु अमरदास 22 गद्दियों की स्थापना, गुरु रामदास अमृतसर शहर की स्थापना, गुरु अर्जुन देव हरमिंद साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण आदि ग्रंथ का संकलन, गुरु हरगोविंद जी अकाल तख्त की स्थापना, गुरु हरराय जी दारा सिहोर की सहायता, गुरु हरकिशन जी कम आयु में निधन, गुरु तेग बहादुर औरंगजेब ने फांसी की सजा दी और गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पंथ की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, हमने सिख धर्म से संबंधित 10 के 10 गुरुओं के बारे में विस्तार से वर्णन कर दिया है और उनसे संबंधित जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं। एग्ज़ाम में
देखा ही गया है कि एक क्वेश्चन सिख धर्म से पूछ ही लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।